हेलो दोस्तों, चलो आज हम आपको दशमलव संख्या का परिमेय निरूपण सिखाएंगे। ये दशमलव संख्या को कैसे परिमेय संख्या के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। परिमेय संख्या बोले तो p/q के रूप में कैसे बदल सकते हैं ये दशमलव संख्या को। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने यहाँ पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करेंगे, यानी p/q के रूप में निरूपित करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ बार वाले क्वेश्चन भी हैं और कुछ नॉन बार वाले क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले हम नॉन बार वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 0.45, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नॉन बार वाला क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या के पहले दशमलव है, दो संख्या के पहले दशमलव है तो बट्टे लिखेंगे और दशमलव को भी भूल जाएंगे, ऊपर में क्या 45 लिखेंगे और दो संख्या के पहले दशमलव है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसको और भी कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, 9 5 45 और 25 100। तो मतलब ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे 0.12 है, 0.12 को सॉल्व करते हैं तो कितनी संख्या के पहले दशमलव है, दो संख्या के पहले दशमलव है तो 12 हो जाएगा और 2 जीरो नीचे लगा देंगे, एक के बाद 2 जीरो नीचे लगा देंगे। अब इसको और काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो 3 चौको 12 और ये 25 चौको कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। मतलब ये 3/25 के रूप में निरूपित होगा। मतलब इसमें p का मान कितना होगा, 3 होगा और q का मान कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं 4.08। ठीक है, 4.08 है। तो अब हम जितनी भी संख्या है सभी को लिख लेंगे 408 पॉइंट को छोड़ करके। अब देखेंगे कितनी संख्या के पहले दशमलव है, एक संख्या के पहले दशमलव है तो एक के आगे क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा तो ये 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर भी ये 2 से फिर और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें p क्या है, 102 है और q क्या है, 25 है। इस तरीके से हम लोग का जो नॉन बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। तो बार वाले में ध्यान रखिएगा कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतनी 9 नीचे लगता है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 0.6। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 6 के बार है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस अगर पॉइंट को छोड़ दें, अगर अभी 0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी 6 को देखते हैं तो 6 ऊपर लिख देते हैं। और कितनी संख्या के पहले ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 9 लिखेंगे। दो संख्या के ऊपर बार रहता है तो 2 9 लिखते हैं। और दशमलव और बार वाले संख्या के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए आगे यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 6/9 होगा। इसको और सॉल्व काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 3 दूना 6। ठीक है, और 3 3 9 तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें p की वैल्यू कितनी है, p 2 है और q कितना है, 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, p 2 है और q 9 है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर इसको और इजी तरीके से समझना है तो देखो एक और तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे। ठीक है, संख्या कितनी है तो 06 है, तो इधर 0 को तो कोई वैल्यू नहीं होगा तो 6 लिख लेंगे, फिर माइनस। अब देखो बार के पहले, ठीक है, बार 6 के बार के पहले कोई संख्या है क्या, कोई भी संख्या नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे और बट्टे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो आंसर कितना आएगा, वही आएगा 6/9 आएगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका क्या होगा। तो इसका क्या है, 0.001 है। ठीक है, तो इसमें तीनों में बार है। तो अब देखो, अब 3 संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और इधर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन 3 संख्या के बार है इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये p/q के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बार वाले क्वेश्चन को डिफरेंट क्वेश्चन है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बार वाले क्वेश्चन को आसानी से परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 0.0063 और इसमें यहाँ पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब यहाँ पर देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहले संख्या को लिख लेंगे। तो संख्या कितनी है, 63 ही है, इधर तो कोई वैल्यू नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 63 लेंगे, पूरा लिखेंगे। अगर इधर संख्या रहता है तो उसको भी लिखना पड़ता है, तो 63 माइनस। ठीक है, इधर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, और कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 9 0। अब देखेंगे बार कितनी संख्या, बार जो लगा हुआ है और ये दशमलव के बीच कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63/900। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
7 से चले जाएगा, तो 7 नवा 63 और 11 नवा 99। तो इसका आंसर इतनी आएगा। इसमें मतलब पी की वैल्यू कितनी है 7 है और क्यू की वैल्यू कितनी है 100 है। ये परिमेय संख्या के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है 0.0263। अब यहाँ पर 2 में बस 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे, दशमलव को भी भूल जाएंगे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 263 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस। अब देखो, अब बाहर वाले को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो संख्या लिखेंगे। तो कौन बचा, 2 ही बचा, इधर तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, और कितनी संख्या के ऊपर बार था 2 संख्या, इसलिए 2 9 लिखेंगे। और बार और दशमलव के बीच कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो ये कितनी हो जाएगा 261 और फिर क्या हो जाएगा ये 9900। ठीक है, तो ये पी बाई क्यू के रूप में निरूपित हो गया। इसको और छोटा करना चाहें तो और छोटा हो सकता है, क्योंकि 6 2 8 8 1 9, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 2 8 8 1 9। ठीक है, ये 9 से जाएगा, ये भी 9 से जाएगा। तो देखते हैं 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 9 99 हो जाएगा। मतलब ये होगा, इसको इस टाइप से निरूपित कर सकते हैं। मतलब इसमें p की वैल्यू 29 है और q की वैल्यू 11 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5.8 है, 8 के बार है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 58 को पूरा लिखेंगे। ठीक है, माइनस, अब जो संख्या बाहर वाली संख्या को छोड़ करके जो संख्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना है 5 है। ठीक है, अब नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53/9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर लिए। तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे इसका 9 × 54, सॉरी 9 पना 45 और 8 53/9 हो जाएगा। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5.8 जो है वो पी बाई क्यू के रूप में ऐसे होगा और मिश्र भिन्न के रूप में ऐसे होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते थे। कैसे, हमको देखना है सबसे पहले दशमलव के पहले जो संख्या है उसको लिखेंगे, तो दशमलव के पहले संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे और बार वालों को ऊपर लिख देंगे, और नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार है 9, एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए ये यहाँ पर लिखें। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है 0.81 है। ठीक है, इसमें बार है, तो देखो सबसे पहले 81 को पूरा लिख देंगे, तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अब इस इधर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 की वैल्यू होगी, फिर कितनी संख्या के ऊपर बार है 2 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 2 9 लिख देंगे, और दशमलव और बार वाले संख्या के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए आप कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 81/99। अब ये और आगे सॉल्व होगा। ठीक है, ये 9 से जाएगा, 9 9 81 और 11 9 99। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 0.81 के बार को इस तरीके से पी बटे क्यू के रूप में निरूपित कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 4.2 के बार, ठीक है, तो 42 लिखेंगे पूरा, फिर माइनस। अब देखो बार वाले को छोड़ करके जो संख्या बचा है, ठीक है, तो कितना बचा है 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए 1 9 लगाएंगे, और बार वाले संख्या और दशमलव संख्या के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए 0 आगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 38/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 36, ये हो जाएगा। मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो सबसे पहले ये 4 है तो 4 को यहाँ लिखेंगे, फिर बट्टे लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 को ऊपर, और एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए ये, तो डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम 2.03 के बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब लिखते हैं, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं 203। ठीक है, अब माइनस, अब बाहर वाले को छोड़ देंगे, तो जो बचेगा तो क्या बचेगा 2 और 0 बचेगा, मतलब ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, और बट्टे में कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, और बार वाली संख्या और दशमलव के बीच एक संख्या है, इसलिए एक 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके। तो कितना हो जाएगा, अब इसमें घटा देंगे तो इसमें 203 में 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 283 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 183 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। ठीक है, 183 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है नीचे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करो और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे ये 3 से जाएगा,
3 से जाएगा, ये 3 से तो जाएगा 8 3 11 11 12 3 से जाएगा, ठीक है। तो 6 त्रिका 18 और 1 तियां 3, ठीक है। 3 से गया और ये भी 3 से जाएगा, 30 3 90, ठीक। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? 30 दूना 60 होता है, तो 30 दूना 60, ये इस तरीके से हम लोग इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर लिए हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या के रूप में है जिसमें पी की वैल्यू 61 है और क्यू की वैल्यू 30 है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे दशमलव के पहले 2 है, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, बटे अब यहाँ पर कितना है 3 है। अब जरूर लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 3, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 9, ठीक है। अब बार वाली संख्या और इसके बीच में कितनी है, दशमलव के बीच में कितनी संख्या, एक संख्या है, वो कौन सी है? 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे मिश्र भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।